नमस्कार साथियों, मैं RIS गणेश आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल RIS गणेश में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी दैनिक दिनचर्याएं बड़े अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं, वो है राजस्थान की फ्लैगशिप स्कीम्स। ये राजस्थान की फ्लैगशिप स्कीम्स आज के युवाओं में रच बस गई है, क्योंकि राजस्थान सरकार के द्वारा RSMSB और RPSC द्वारा जो आयोजित की जाती है एग्जाम्स, उसमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों, कानूनों, नियमों, प्रक्रियाओं को भी शामिल किया जाए। साथियों, आपको ये पता होगा कि राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी स्कीम्स हैं, राजस्थान सरकार की शैक्षणिक विकास की नीतियां हैं, राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य के सुधार की नीतियां हैं, राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए काम करता है। तो अलग अलग प्रकार के कामकाज है। हम क्रम से और सिस्टमेटिक ढंग से हम बात करेंगे सबसे पहले फ्लैगशिप स्कीम्स पर, फिर जन कल्याणकारी स्कीम्स पर, फिर केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर और फिर डिपार्टमेंट्स वाइज कमजोर वर्गों के कल्याण की योजनाओं पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स की। तो साथियों, राजस्थान सरकार ने मई 2022 में 14 विभागों की 28 योजनाओं को फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल किया है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि 14 विभागों की 28 योजनाओं को मई 2022 में फ्लैगशिप योजनाओं के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन अभी हाल ही में दिसंबर 2022 में सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके 5 प्रशासनिक विभागों की 4 प्रशासनिक विभागों की 5 योजनाओं को भी फ्लैगशिप स्कीम्स में शामिल कर लिया है। तो वर्तमान में राजस्थान सरकार के 16 प्रशासनिक विभागों की 33 स्कीम्स को फ्लैगशिप योजना का दर्जा प्राप्त है। आप CET एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, आप रीट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे होंगे, आप भविष्य में RS के एग्जाम्स की तैयारी करेंगे। राजस्थान सरकार की इन स्कीम्स का एग्जाम्स में फोकस रहेगा। तो हम बात कर रहे हैं फ्लैगशिप स्कीम्स की। तो फ्लैगशिप स्कीम्स में वर्तमान में 16 प्रशासनिक विभाग हैं और उन विभागों की 33 योजनाएं शामिल हैं। तो 33 योजनाओं में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स की कितनी योजनाएं हैं, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर्वाधिक 33 योजनाओं में सर्वाधिक योजनाएं हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की, जिनकी 7 योजनाएं फ्लैगशिप स्कीम्स के रूप में शामिल हैं। फिर दूसरे नंबर पे हम बात करें कि दूसरे नंबर की योजनाएं हैं चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की, जिनकी 6 योजनाओं को फ्लैगशिप योजनाओं के रूप में शामिल किया गया है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं उच्च शिक्षा विभाग की। उच्च शिक्षा विभाग की 3 योजनाओं को शामिल किया गया है। सामान्य शिक्षा विभाग की 3 योजनाओं को शामिल किया गया है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की 3 योजनाओं को शामिल किया गया है। कुल मिलाकर ये 33 योजनाओं को अलग अलग प्रकार से शामिल किया गया है। अब आपके दिमाग में ये होगा कि साहब ये फ्लैगशिप स्कीम्स को फ्लैगशिप करने से क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान सरकार जो कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए
या अंतिम व्यक्ति तक जिनका लाभ पहुंचता है, ऐसी योजनाओं को महत्वाकांक्षी योजनाएं घोषित कर देती है। और ये महत्वाकांक्षी योजनाओं की मॉनिटरिंग ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर बिल्कुल माइक्रो विश्लेषण के साथ में अधिकारियों और मंत्रियों द्वारा की जाती है। और जहाँ जहाँ भी हमारे प्रभारी अधिकारी हैं, प्रभारी मंत्री जी हैं, ये सब लोग इनकी समीक्षाएं करते हैं और विभाग की यदि कोई कमी है, कमजोरी है तो उसे दूर करते हैं और उसे लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लैगशिप स्कीम्स में सबसे ज़्यादा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की है, तो वो कौन कौन सी स्कीम्स है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पांच स्कीम्स जो अभी जोड़ी है 28 के बाद में, वो कौन कौन सी स्कीम्स जोड़ी है और किस विभाग की जोड़ी है, ये आपको बताना उचित रहेगा। क्योंकि आप सीईटी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, आप रीट की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, तो उसमें यह पूछा जाएगा कि दिसंबर 2022 में किस विभाग की योजना को नहीं जोड़ा गया है, किस विभाग को अभी हाल ही में जोड़ा है। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि पर्यटन विभाग पहले फ्लैगशिप योजनाओं के विभाग के रूप में शामिल नहीं था, इसलिए इस बार पर्यटन विभाग को फ्लैगशिप योजनाओं के डिपार्टमेंट्स के रूप में जोड़ा गया है, जिसमें उनकी स्कीम है पर्यटन को उद्योग का पूर्ण दर्जा देना। इसलिए पर्यटन विभाग द्वारा या उद्योग विभाग द्वारा जो भी कार्रवाइयां की गई है उद्योग के रूप में स्टेटस देने में, क्या क्या उपलब्धियां किस किस जिले में क्या कर रही है, इसलिए उद्योग को पूर्ण दर्जा देने की बात इसमें जोड़ी गई है। दूसरी स्कीम से जोड़ी गई है आपकी सामाजिक न्याय और अधिकारी की बड़ी महत्वाकांक्षी स्कीम है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, जिसमें आप सब लोग जानते होंगे कि सरकार सिविल सर्विसेज के लिए, आरएस के लिए, आरपीएससी या आरएस एमएसएसबी के जो दूसरे एग्जाम्स की तैयारी के लिए, नीट के लिए, आईआईटी के लिए तैयारी निःशुल्क तैयारी करा रही है, उसको भी फ्लैगशिप स्कीम्स में जोड़ा गया है। तीसरी स्कीम्स के रूप में आपकी जोड़ी गई है उच्च शिक्षा विभाग की योजना, जिसमें राजीव गांधी स्कॉलरशिप एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस योजना जोड़ी गई है तीसरी स्कीम्स के रूप में। अब दो स्कीम्स है सामान्य शिक्षा विभाग के साथियों, दो स्कीम्स सामान्य शिक्षा विभाग की जोड़ी गई है, जिसमें एक बड़ी महत्वाकांक्षी स्कीम है बाल गोपाल योजना और दूसरी स्कीम है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना को जोड़ा गया है। तो कुल मिलाकर ये 5 योजनाएं दिसंबर 2022 के नोटिफिकेशन में जोड़ी गई है। तो इस प्रकार कुल 33 योजनाएं होती है। अब हम विभागवार स्कीमों के बारे में बताते हैं। इनका माइक्रो एनालिसिस स्कीम वाइज मैं अलग अलग वीडियो में करूंगा, लेकिन आज मैं आपको फ्लैगशिप स्कीम्स की 33 योजनाएं किस किस विभाग की है ये बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहला प्रशासनिक विभाग हम लेते हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, जिसकी सर्वाधिक 7 योजनाएं हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, अथलेवा योजना। आप सब लोग परिचित होंगे, आप तैयारी कर रहे होंगे मुख्यमंत्री कन्यादान और अथलेवा योजना के बारे में, आप जानते होंगे। इसकी बिल्कुल सरल भाषा में हम बाद में दूसरे वीडियो में बताएंगे। दूसरी स्कीम से आपकी राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019, राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019 से भी आप परिचित होंगे। हम तीसरी स्कीम्स की बात करते हैं, वो है मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना। चौथी स्कीम्स की हम बात कर रहे हैं, वो है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। और 5वीं स्कीम है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना। तो ये 5वीं और 6ठी योजना है पालनहार योजना, पालनहार योजना। अब 7वीं योजना की हम बात कर रहे हैं, तो 7वीं योजना है हमारी मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। इस प्रकार 7 योजनाएं सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की है। अब हम दूसरा प्रशासनिक विभाग लेते हैं, जिसकी सर्वाधिक है, वो दूसरी है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जिसकी 6 योजनाओं को
फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल किया गया है। तो नंबर 1 इसमें लीजिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसके बारे में आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। दूसरा है आपका शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान योजना। तीसरा है हमारी मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना। चौथी है हमारी मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। 5वीं स्कीम है हमारी निरोगी राजस्थान अभियान, ध्यान रखिएगा 5वीं स्कीम से हमारी निरोगी राजस्थान अभियान। और 6ठी योजना है हमारी मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। वो निरोगी राजस्थान अभियान है, ये निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना है। तो ये 6 स्कीम्स आपकी चिकित्सा विभाग की है। अब हम बात करते हैं तीसरा डिपार्टमेंट्स जिसकी सबसे ज़्यादा स्कीम है। पहले हम बात करते हैं सामान्य शिक्षा विभाग की। तो सामान्य शिक्षा विभाग की 3 स्कीम्स इसमें हैं। पहले एक ही स्कीम दे, 2 स्कीम्स अभी दिसंबर 2022 में जोड़ी है। तो हम बात करते हैं कि जो पहले थी उसका नाम था महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय, महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय योजना। केवल एक स्कीम्स थी, अब 2 स्कीम्स और जुड़ गई है। वो 2 स्कीम्स का नाम है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और तीसरी स्कीम है मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। तो ये 3 योजनाएं सामान्य शिक्षा विभाग की है। तो 3 विभागों का मैं एनालिसिस कर चुका हूं। अब चौथे विभाग की हम बात करते हैं। चौथा विभाग है उच्च शिक्षा विभाग। उच्च शिक्षा विभाग की 2 योजनाएं पहले से चल रही थी, एक योजना को अब शामिल किया है। तो 2 योजनाएं पहले कौन सी थी? तो पहली योजना थी कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। साथियों, कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। दूसरी थी आपकी देवनारायण स्कूटी योजना। और तीसरी योजना जो अभी जोड़ी गई है वो है आपकी राजीव गांधी स्कॉलरशिप एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। राजीव गांधी स्कॉलरशिप एक्सीलेंस एकेडमिक योजना। ये 3 स्कीम आपके उच्च शिक्षा विभाग की है। 4 विभागों का हम अब तक योजनाओं का विश्लेषण कर चुके हैं। अब हम 5वें विभाग की बात कर रहे हैं, वो है आपका उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। देखिए साथियों, चौथा विभाग, इसमें उद्योग वाणिज्य विभाग और एमएसएमई विभाग मूलतः एक ही विभाग है, लेकिन फ्लैगशिप स्कीम्स में इनको 2 विभागों के रूप में माना गया है। तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले एमएसएमई विभाग की बात करूंगा। तो चौथी हमारी एमएसएमई विभाग है जिसकी 2 योजनाएं हैं। एक है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। और दूसरी स्कीम्स है राजस्थान एमएसएमई फैसिलिटेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2019। ये एमएसएमई विभाग के है, जबकि उद्योग और वाणिज्य विभाग के रूप में उन्होंने एक योजना को शामिल किया है जिसका नाम है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019। अभी इसका एक लेटेस्ट सेगमेंट्स और आ गया है, वो 2022 के रूप में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 और 2022। तो कुल मिलाकर हम बात कर चुके हैं 6 विभागों के। पहला सामाजिक न्याय, दूसरा चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, तीसरा उच्च शिक्षा विभाग, चौथा सामान्य शिक्षा विभाग, 5वां एमएसएमई विभाग, 6ठा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। हम बात करते हैं 7वें विभाग के रूप में। 7वें विभाग में एक विभाग खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के केवल एक योजना है, उस योजना का नाम है 1 रुपया किलो गेहूं वितरण योजना। जो एनएफएसए में भारत सरकार 2 रुपये किलो में गेहूं वितरण कर रही है, वो राजस्थान सरकार 1 रुपये किलो में गेहूं वितरण कर रही है। तो 1 रुपये किलो गेहूं वितरण योजना खाद्य नागरिक आपूर्ति की एकमात्र स्कीम्स है। कितने हो गए आपके 7 विभाग। हम 8वें विभाग की बात करें, 8वें विभाग में कृषि विभाग। कृषि विभाग की मात्र एक योजना शामिल है, वो योजना है कृषि राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात नीति 2019। ये कृषि विपणन निदेशालय की ओर से
एक महत्वाकांक्षी योजना के रूप में शामिल की गई है। हमारे 8 डिपार्टमेंट्स की हम चर्चा कर चुके हैं और 9वां डिपार्टमेंट से आपका DOIT&C मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन मतलब सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विभाग की भी एक योजना है जिसका नाम है जन सूचना पोर्टल। साथियों, आप सभी लोग जानते होंगे कि राजस्थान सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की है राजस्थान सूचना पोर्टल के माध्यम से। वो आपके DOIT&C विभाग उसका नोडल विभाग है। कितने हम 8 विभागों की बात कर चुके हैं। अब 9वां विभाग है हमारे सामने आयोजना विभाग। आयोजना विभाग प्लानिंग डिपार्टमेंट्स की जनाधार योजना जिससे सारी स्कीम्स का एक यूं समझिए मूल है जनाधार कार्ड। तो जनाधार योजना आयोजना विभाग की स्कीम्स है जिसको शामिल किया गया है। अब हम 10वें डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं, वो है रोजगार कौशल एवं उद्यमिता विभाग मतलब जिसको हम सामान्य भाषा में रोजगार विभाग कहते हैं। रोजगार उद्यमिता एवं कौशल विभाग इसकी एक स्कीम है बेरोजगारी भत्ते वाले जिसका नाम है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना को महत्वाकांक्षी योजना के रूप में शामिल किया गया है। अब हम बात करते हैं 11वें विभाग की। तो 11वां विभाग हमारा है उच्च शिक्षा विभाग। उच्च शिक्षा विभाग तो हम बता चुके हैं। 11वां विभाग स्थानीय स्वशासन विभाग। स्थानीय स्वशासन विभाग के रूप में हमारी 2 स्कीम शुरू है। एक तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना और दूसरी है इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना और इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना इसमें शामिल किया। साथियों ध्यान रखिएगा, अभी महत्वाकांक्षी योजना के रूप में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को फ्लैगशिप में शामिल नहीं किया है। ये है स्थानीय शासन विभाग के। अब हम बात करते हैं वन विभाग की योजना के बारे में। तो वन विभाग की घर घर औषधि योजना है, जो 4 पौधे लगाने की बात कहती है सरकार, वो घर घर औषधि योजना वन विभाग की योजना है। ये आपका हुआ 12वां विभाग। अब हम बात करते हैं 13वें विभाग की। 13वें विभाग में ऊर्जा विभाग है आपका। तो ऊर्जा विभाग में आपकी मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा सुरक्षा योजना है। किसान मित्र ऊर्जा सुरक्षा योजना जिसमें किसानों को 1000 रुपया पर मंथ की सब्सिडी दी जाती है। 12,000 रुपये की सब्सिडी किसानों को दी गई है। ये ऊर्जा विभाग की योजना है। अब हम बात करते हैं महिला एवं बाल विकास विभाग के। महिला एवं बाल विकास विभाग की योजना का नाम है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। एक योजना है आपकी इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। और लास्ट आपका डिपार्टमेंट्स है पर्यटन विभाग। तो पर्यटन विभाग की योजना हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि पर्यटन को उद्योग के दर्जे देने से संबंधित योजना है। तो कुल मिलाकर ये 16 डिपार्टमेंट्स हैं। 16 डिपार्टमेंट्स की 33 योजनाओं को फ्लैगशिप योजनाओं के रूप में शामिल किया गया है। हम भविष्य में हर स्कीम्स की डिटेल्ड में शॉर्ट वीडियो के रूप में आपको प्रस्तुत करेंगे, इसलिए आप देखते रहिए हमारा YouTube चैनल RIS गणेश। धन्यवाद।